हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सिंप्लीफायर की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिन टॉपिक्स पे बहुत कम लोग बात करते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट में नए नए आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है या शेयर मार्केट में कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं, कैसे चलता है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आप सब लोगों ने सुना होगा। मैं आपको बेसिक ना इसका सिंपल भाषा में आपको बताया था, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप लोग कभी किसी स्टोर में या कभी किसी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ पैसे देते हैं और कोई चीज़ हम खरीदते हैं उससे, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी है। ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। कहीं आप सब्जी लेने जाते हैं कुछ भी तो हम लोग बायर रहते हैं और दूसरा लोग जो है शेयर रहते हैं। स्टॉक मार्केट भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ शेयर्स या कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह जो हम खरीदते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसी चीज़ को वहाँ पर बेचते हैं या हम लोग बेचते हैं, कोई और खरीदता है। तो वो भी वहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका, शेयर्स या स्टॉक्स का, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसे जैसे हम लोग मॉल में वैसे जाते हैं तो ब्रिक एंड मोर्टार की फॉर्म में नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं दिस ट्रांजैक्शन को। NSE और BSE हम लोग को पता ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों दो एक्सचेंज इंडिया के अंदर हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आज अपने वीडियो में मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन लोग हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलेटर, मार्केट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, या रिटेलर्स भी इनको कहते हैं, जो आम लोग हैं जैसे कि आप और मेरे ऐसे, जो कि नॉर्मल लोग हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आते हैं DII जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं जैसे LIC है या और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करती हैं, शेयर्स खरीदती हैं किसी और दूसरी कंपनी के या किसी और दूसरी एंटिटी के, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर एक होते हैं DII की तरह FII जिनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये DII क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII क्या है, फॉरेनर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, ठीक है। ये फॉरेन की कंपनीज होती हैं, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती हैं या कोई और फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर कुछ जो है NRIs भी होते हैं, जो NRIs हमें पता ही है कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर सेटल्ड हैं, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 टोटल जो है 5 इंस्टीट्यूशन से, हाँ एक इंस्टीट्यूशन रह गया, डोमेस्टिक AMC भी कहते हैं इनको। डोमेस्टिक AMC क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। AMC का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एसेट को मैनेज करती हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एसेट को मैनेज करने वाली कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने बात की मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, लेकिन क्या है कि मार्केट के अंदर सब लोग पैसा बनाने आए हैं, ठीक है, ये तो सच्चाई है, ठीक है। हर कोई प्रॉफिटेबल होना चाहता है मार्केट के अंदर। तो और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पर ग्रीड, फियर, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इमोशंस के चक्कर में काफ़ी लोग जो अनफेयर प्रैक्टिस भी करना शुरू करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। काफ़ी सारे आपने, जैसे हर्षद मेहता स्कैम के बारे में आपने पढ़ा होगा या मूवी देखी होगी उसकी। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो ठीक ठाक काम करे, स्ट्रिक्टली लॉज एंड रूल्स के अंडर में काम करे, तो एक रेगुलेटर होता है, ठीक है। उस रेगुलेटर का नाम क्या है गाइस? सेबी, ठीक है। सेबी जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर रेगुलेटर का काम करता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। अब आप आपको इसकी कुछ जो फंक्शंस हैं वो बताता हूँ। ये काम करता है कि स्टॉक मार्केट अपने जो जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी चीज़ें वो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट, वो फेयरली हो, बिल्कुल फेयर तरीके से काम करें, ठीक है। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा स्टॉक ब्रोकर्स क्या है, वो अपने फेयर काम करें। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वाले पार्टिसिपेंट्स, ये कोई अनफेयर प्रैक्टिस यूज ना करें, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बचाने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टर जो है, लार्ज इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? ये DII FII जो होते हैं या कुछ और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, वो लोग जो है ना क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स कहते हैं उनको, वो मैनिपुलेट करने का काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो खरीदना बेचना बहुत बड़ी क्वांटिटी में करते हैं शेयर्स का, जिससे कि शेयर का प्राइस जो है मैनिपुलेट हो जाता है। तो ऐसा वो ना कर सकें, ये रेगुलेटर इंश्योर करता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट मार्केट का हो, ये इंश्योर करता है रेगुलेटर, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज के बारे में, ठीक है।
मार्केट इंटरमीडिएटरीज वो फाइनेंशियल ना इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कुछ कंपनीज हैं जो एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट ऑपरेट कर सके अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मार्केट इंटरमीडिएटरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक ब्रोकर ब्रोकर्स होते हैं, डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बैंक्स और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये कौन है? मार्केट इंटरमीडिएटरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की। ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर क्या है? हमारा जो है ना, किसी भी बंदे का एक गेटवे है स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखने का। स्टॉक ब्रोकर क्या है? ये गेटवे है स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखने का, या उसके अंदर कुछ भी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग कुछ भी करने का, तो आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं। आपने बहुत ना बड़े बड़े नाम सुने होंगे, शेर खान, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, है ना, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर। जीरोधा बहुत फेमस है ना। तो ये सब क्या है? ब्रोकिंग करने का काम करते हैं, एक तरीके से गेटवे प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन, शेयर्स का खरीदना बेचना या म्यूचुअल फंड्स का, वो सब हम चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? हम लोग करते हैं डीमैट अकाउंट बना के। डीमैट की फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको डीमैट अकाउंट या टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बता दूं जो कि हमें चाहिए होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने। देखो फ्रेंड्स, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्या करता है? आपको सबको पता है, सबके पास बैंक अकाउंट होता ही है ना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पैसे होते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और डीमैट अकाउंट के अंदर हम खाली शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के अंदर हम पैसे नहीं होल्ड कर सकते, खाली शेयर्स होल्ड करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट जब हम ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, तो ये दोनों हमारे अकाउंट ओपन होते हैं। तो ट्रेडिंग होती कैसे? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आपने इन्फोसिस का या किसी भी कंपनी का शेयर आपको लेना है। ठीक है, आपने डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ खुलवा लिया, तो आपको बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे जो कि नॉर्मली लिंक होते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक बैंक का रोल है। ठीक है, बैंक जो है रोल प्रोवाइड कराता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे देने होंगे। सिंपली आपको अपने ब्रोकर के थ्रू, जो वो गेटवे प्रोवाइड करता है, जो भी उसका ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है या जीरोधा का काइट है ना, तो उसके थ्रू आपको क्या करना है? सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना है और शेयर आपको बाय कर लेने हैं। अगर आपको खरीदना है तो बाय करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो है आपका पैसा कट जाएगा और डीमैट अकाउंट के अंदर आपके वो शेयर्स आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट के अंदर सिर्फ शेयर्स ही होल्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी पढ़ा स्टॉक ब्रोकर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ये क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो डिपॉजिटरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा? मान लो आपने कोई ज़मीन ली है या कोई प्लॉट लिया है, तो आप कैसे बताओगे किसी को कि वो प्लॉट आपका है? आप उसको कुछ दिखाओगे ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह कुछ भी होते हैं वो सब दिखाते हैं, तभी तो पता लगेगा कि आपने ओन करी है वो प्रॉपर्टी। लाइकवाइज व्हेन यू बाय शेयर, किसी भी कंपनी का व्हेन यू बाय शेयर, तो उसका एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। एक्चुअल में 1996 से पहले जो है शेयर सर्टिफिकेट वो पेपर फॉर्मेट में होता था, लेकिन अभी जो है शेयर सर्टिफिकेट जो है डिजिटल फॉर्मेट में आता है। ठीक है, वो शेयर सर्टिफिकेट जो है डिजिटल फॉर्म में आता है। इसी को हमने डीमैटेरियलाइजेशन भी कहा है। जो डीमैट हमने बताया अभी, वही डिजिटल फॉर्मेट में वही डीमैटेरियलाइजेशन ही होता है। ठीक है, जो डीमैट अकाउंट हम खोलते हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट जो है डीमैट अकाउंट के अंदर डीमैट फॉर्म में स्टोर्ड होता है डिजिटली, और वो स्टोर करने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी। ठीक है, 2 डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर। 2 डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। एक है NSDL, कौन सा है? NSDL, और एक है CDSL। NSDL और CDSL, इनकी फुल फॉर्म, NSDL की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सर्विस लिमिटेड। ये दोनों जो हैं काम करती हैं हमारे डीमैट अकाउंट को
डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स हैं उस सबको एक तरीके से वॉल्ट का काम करती हैं, एक ना अलमारी का काम करती हैं ये NSDL और CDSL, ठीक है। तो हमने डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ लिया, 2 डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पे हमारा डीमैट अकाउंट रहता है, ठीक है। अब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये कौन होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली इस NSDL या CDSL जाके अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। इनसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप CDSL अकाउंट खोल दो, हमें शेयर्स लेने हैं, ठीक है। तो हम लोग जो जाते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, कुछ बैंक्स भी ये काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। तो ये हेल्प करते हैं हमारा डीमैट अकाउंट सेटअप करने में पूरा, और ये एक तरीके से इंटरमीडियरी है ना, इंटरमीडियरी का काम करते हैं हमारे बीच में और ये जो डिपॉजिटरी है ना इनके बीच में, एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करते हैं। सो अब अगले मार्केट इंटरमीडियरीज के पास चलते हैं हम लोग। बैंक्स का देखो सिंपल रोल है। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास 3 अकाउंट होने चाहिए शेयर्स को बाय करने के लिए या बेचने के लिए या कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए शेयर मार्केट के अंदर। एक बैंक अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट हमें बैंक प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, और डीमैट अकाउंट जो होते हैं, डीमैट अकाउंट वो कौन प्रोवाइड करता है? NSDL या CDSL, जो कि डिपॉजिटरी होते हैं, ठीक है। ये तीनों अकाउंट जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तरीके से ना बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग होती है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमें करना है शेयर मार्केट के अंदर। तो हमें पता लग गया बैंक अकाउंट का एक सिंपल रोल है, ठीक है। बैंक अकाउंट से हम ट्रेडिंग अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग कोई भी शेयर्स या स्टॉक खरीदते हैं, जो कि हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? डीमैट अकाउंट के अंदर। वो डीमैट अकाउंट का जो होलसेल IC है, होलसेल जो ओनर है उसका, या ऐसे कह सकते हैं जो कि जो सिक्योरिटी का काम करता है उसका, वो NSDL और CDSL करते हैं, ठीक है। हम लास्ट मार्केट इंटरमीडिएट्स की तरफ चलते हैं, जो कि है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो इंडिया के अंदर है वो है NSE क्लियरिंग लिमिटेड एंड इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको हम ICCL कहते हैं, ICCL, ठीक है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये इसका काम क्या रहता है? मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एक शेयर खरीदा, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई उसका सेलर भी होगा। अगर आप बायर हैं तो कोई ना कोई सेलर भी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो ICCL का काम किया है इसके अंदर, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करती है बायर को और सेलर को, ठीक है। मान लो कोई भी शेयर है किसी कंपनी का, आप चाह रहे हो कि वो शेयर जो अभी 100 रुपीज़ का चल रहा है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, आप चाह रहे हो कि वो 98 रुपीज़ का मिल जाए, और कोई सेलर भी ऐसा बैठा है जो 98 रुपीज़ में बेचने को तैयार है। तो ये बायर मतलब आपको और वो सेलर जो 98 रुपीज़ में बेचने को तैयार है, इन दोनों को मैच कराने का काम ICCL करता है, ठीक है। और ये इंश्योर भी करता है कि कोई भी दोनों पार्टी में से कोई भी जो है डिफॉल्ट ना करे, यानी कि फेयर प्रैक्टिस हो पूरी, ठीक है। तो ICCL का काम हमें पता लग गया। तो अब हम समझते हैं कि हमने यहाँ से क्या क्या सीखा। पूरे हमारी जो आज की वीडियो थी, हमने वहाँ से क्या क्या सीखा, ठीक है। हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, रेगुलेटर कौन है, सेबी, इंटरमीडियरीज हमने पढ़ी आज, इतनी सारी इंटरमीडियरीज कैसे काम करती हैं, और डीमैट अकाउंट के बारे में जाना कि डीमैट अकाउंट जो है वो कैसे काम करता है, हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर्स का स्टॉक मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की ये तीसरी लर्निंग वीडियो है, तो हम लोग को मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम लोग ऐसी अच्छी वीडियोस दोबारा से लेके आते रहेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।